रामहतिञ्चवो योनां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवा युद्धमानश्च विक्रान्तः उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधा द्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य संज्ञातान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौभगत्यस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा हरतीत्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं परं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुमिदमेतेषां परं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु स सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् पूर्वृत्तं पितामहः सिंहनादं विनद्योचे शङ्खं दत्तो प्रतापवान् तदा शङ्खश्च वेजश्च भगवानगोमुखा सा सैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मुलोभवात् तथा श्वेतेरये युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतो पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं रत्नो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरा अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषौ मणिपुष्पकौ काश्यश्चाभरणेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपदे सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दत्तो पृथक् पृथक् सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव कुकुलोद्यानुनादयन् अदा व्यावस्थितां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसंवादे तनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आहामहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युतः यावादेतानिरीक्षेमम् योगुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणे समुद्यमे योत्स्यमानामवीक्षेमम् या एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियश्चिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पश्येताम् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितृव्रता पितामहः आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वासुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बान्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो
विषिदान्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्टे मां स्वजनं कृष्ण युवत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसदे हस्तः त्वच्चैव परिजायते न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मणीवत मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रः तथैव च पितामहः मातुलस्यासुरा पौत्रः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नातो मधुसूदनः अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते नियत्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीतिः स्यात् जनार्दनः पापमेवाश्रयेदस्मान् अद्वैतानगदानिना तस्मात् वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापमस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं न पश्याति जनार्दनः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो विभवत्कुतः अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां मुक्तपिण्डोदकाक्रियः दोषे रेते कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकैः उत्सन्यन्ते जातिधर्म कुलधर्मश्च शाश्वतः उत्सन्ना कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दनः नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यावासिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्वेक्षे मातरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्था विसृज्य सहस्रं चापं शोकसंविघ्नमानसः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। नाउ नहीं था तो भी उसने अब लोगों की देखा देखी इस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदनंतर यमराज के दूत इस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहाँ वह विचार करके वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह लोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया,
वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा, अब तब उस तोते ने अपने पुनर्जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास का कहना आरंभ किया। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वत्ता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समस्या अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं उनके घृणित लोकों में भटकता फिरा। इसके बाद इस लोकों में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिया ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपनी पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्यान का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और इसी के पुण्य से श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुआ है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने घर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, इसी भवसागर को पार करने की कोई कठिनाई नहीं होती। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। सभी को दर्शन प्रणाम। बाइक दबा दो। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। दूसरे से 11वें श्लोक में संजय बताते हैं कि आपका पुत्र अभी अपने गुरु के पास चला गया है और पांडव और कुरु सेना का क्या बल है, क्या कमियां हैं, अपने गुरु को बताता है। उनमें ये कमियां हैं, ये ताकत है और हमारे पास भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं। हमारा पलड़ा भारी है, ऐसा दुर्योधन बताते हैं। उनके पास दम नहीं है। दुर्योधन सबका नाम लेते हैं पर श्री कृष्ण भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं। दुर्योधन दोनों पक्षों का तुलना करते हैं। 12 से 19वें श्लोक में ये सारी बात सुनते ही पितामह भीष्म अपना शंखनाद शुरू कर देते हैं। उनके शंखनाद के बाद कुरु सेना के सभी योद्धा शंखनाद करते हैं। अभी सभी तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। 12वें से 19वें श्लोक के बीच में 14वां श्लोक निकलता है। 14वां श्लोक में श्री कृष्ण भगवान का पहला अपीयरेंस है, हीरोइक एंट्री। व्यासदेव जी ने कृष्ण भगवान की एंट्री बिल्कुल खास प्रकार से प्रस्तुत की है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कृष्ण भगवान। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदुत्मतुः। उनके रथ का रंग श्वेत है और उस पर माधव विराजमान है। 12वें से 19वें श्लोक में कौरवों के द्वारा शंखनाद हो जाता है। कौरवों के शंखनाद में कोई इफेक्ट नहीं रहता। ऐसा लग रहा था उन्होंने खाना नहीं खाया है, जबकि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना थी। फिर भी जब पांडवों ने शंखनाद किया तो सभी के हृदय विदीर्ण हो गए। मानो भगवान श्री कृष्ण ने भी पांचजन्य का घोषणा किया। इन सभी ध्वनियों के साथ एक और व्यक्ति की गर्जना ने इन सभी ध्वनियों को और भी ज़्यादा प्रबल बना दिया। वह आवाज़ थी हनुमान जी की। हनुमान जी ने जब गर्जना की तब
पुरुष सेना में जितने घोड़े हाथी थे सभी ने अपना पेट साफ कर लिया। पुरुष सेना को समझ नहीं आया कि सारी जानवरों को एक साथ डायरिया कैसे हो गया। सब ने शंख रख दिया और अपने अपने जगह पर रख दिया। श्लोक 20 से 27 में अर्जुन के हृदय में करुणा जागृत होती है। श्लोक के माध्यम से अर्जुन की आतुरता प्रस्तुत हो रही है, क्योंकि वह भगवान को कहते हैं, यह रथ को आप दोनों सेना के बीच में रख दीजिए, मुझे देखने को दीजिए आज लड़ने के लिए कौन कौन आए हैं। ठीक है, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं। कृष्ण भगवान स्पेशली भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने जाकर अर्जुन के रथ को खड़ा कर देते हैं। जब अर्जुन भीष्म और द्रोण को देखते हैं तो सडनली उनको समझ में ही नहीं आता है, मैं युद्ध किसके लिए कर रहा हूँ, मुझे उन्हें मारना पड़ेगा, ये तो नहीं होगा। श्लोक 28 से 46 इन श्लोकों में अर्जुन विषाद योग है। 28 से 30 में अर्जुन का हाथ कांपना शुरू हो जाता है, गला सूखना शुरू हो जाता है, उनका गांडीव उनके हाथ से फिसलना शुरू हो जाता है। उनको समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या हो रहा है, और उनके ऊपर उनके हृदय में करुणा जागृत होना शुरू हो जाती है। 31 से 35 में अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, ये युद्ध जीतने के बाद क्या मैं सही में सुख प्राप्त करूंगा। 36 से 38 में अर्जुन भगवान को बताते हैं, भगवान ये कार्य मैंने किया तो इसमें बहुत बड़ा पाप है, यह पाप कौन साफ करेगा। इतना सब खून खराबा होने के बाद, ये सब के मरने के बाद, खास करके मेरे गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को मारने के बाद क्या वह राज्य मुझे चाहिए। मुझे राज्य नहीं चाहिए भगवान। 31 से 43 में अगर श्लोक में अगर उनको मार दिया तो जो पुरुष मारे जाएंगे और जो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, फिर उसके बाद जो वर्ण संकरा होगी, अनवांटेड पॉपुलेशन, उनके बाद ये जो हमारे पूर्वज हैं उनका पिंडदान कौन करेगा। ये जो कुल का नाश होगा, ये युद्ध नहीं होना चाहिए। 44 से 46 में अर्जुन अपना हाथ खड़ा कर देते हैं और भगवान मैं युद्ध नहीं करूँगा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सभी तीनों माताओं को वंडरफुल सेट, और इसके साथ आज का जो फर्स्ट चैप्टर ऑफ द श्रीमद् भगवद गीता, ये सभा के बाद विराम दिया जाएगा। विराम तो नहीं दिया जाएगा, कंटिन्यूसली कीपिंग ऑन डिस्कसिंग ऑन द फर्स्ट चैप्टर। लेकिन बहुत बहुत एक्चुअली तो बता सकते हैं कितना क्लासेस हो फर्स्ट चैप्टर के? एनी आइडिया? 5, 10, 15? हरे कृष्णा। तो आज हम लास्ट 3 श्लोकस में आते हैं। कौन सा? विच श्लोका? 44, 45, 46. Yes, Prabhu. Yes, let's start. अहोमत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत्र सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। यदि माम अप्रतीकारं अशस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रहरणे हन्योस्तननेक्षे मातरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तात्पर्य, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है।
इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयार्द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सहस्रं चापं शोकसंदिग्धमानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। Okay, very good. Prabhuji, just read just the translation of 44, 45, 46. ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त के साथ रथ के आसन पर बैठ गया। रथ के आसन पर बैठ गया। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप आपका अमूल्य समय आज के जो सत्संग में आकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग एंड यूजिंग ए वैल्यूएबल टाइम हियर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान की दया से ये पहला अध्याय को आज हम विराम देंगे। अध्याय में विराम देने से पहले आखिरी का 3 श्लोक के ऊपर आज थोड़ा विचार विमर्श करेंगे, श्रवण कीर्तन करने का प्रयास करेंगे। अभी आखिर का 3 है। अर्जुन बोलते हैं, प्रभु डन। क्या? आई एम डन। डन बोले तो आई एम डन। आई एम डन। मुझे युद्ध नहीं करना है। नो। और उसके लिए कितना कि कहां से कहां तक है ये अर्जुन विषाद योग कौन से अभी माता जी हैं? कहां पे माता जी? अभी हाँ, कौन से चैप्टर, कौन से श्लोक से कौन से श्लोक तक है? 21 से 46 तक। यानी इतना बता, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। अगर ये नहीं किया स्त्रियां विधवा होगी, फिर बहुत कुछ कार्य होगा, फिर वर्ण शंकर होगा और इसका सब पापी मैं होगा। इसलिए ये सब करते 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 इसके लिए मैं क्या करूंगा? आई एम नॉट गोइंग टू फाइट। तो कई लोग बोलते हैं अर्जुन कितना अच्छा था, अर्जुन इतना अच्छा था। क्या करना चाहिए? अहिंसा परम धर्मो। वो हिंसा करना नहीं चाहता। जिनको राज्य चाहिए लेने दो, 2 दिन का मेला है वो भी खेलने दो। मैं वापस एक संन्यास धारण करके आई गो टू द फॉरेस्ट। अर्जुन इतना अच्छा था। क्रूर कौन है? क्रूर कौन है? कृष्णा। अर्जुन इतना अच्छा था, क्रूर कौन है? हु इज द बैड मैन हियर? कृष्णा। अर्जुन को लड़ना नहीं है, लेकिन कौन उनको प्रेरणा कर रहा है? लड़। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अच्छा व्यक्ति कौन है, बुरा व्यक्ति कौन है? आप हाँ हाँ हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कौन बुरा है, कौन बना इसने? कृष्णा बुरे हैं? नहीं, आप लोग ने बुरा बोला, अभी बुरे नहीं है। अर्जुन बोला नहीं, मैं संन्यास लूंगा, बस इनफ। आज हम पहला अध्याय का यही विराम देने वाले और सब पहले अध्याय में संन्यास का ही बात था। इनफ, नहीं चाहिए मुझे ये सब। आई एम लिविंग एंड रनिंग। सपोर्टली बंद करके मैं निकल रहा हूँ 12:12। मुझे अभी वापस पीछे नहीं देखना। उन लोगों को लेट देम एंजॉय, लेट देम एंजॉय। उनको प्रेरणा कौन करता है? अर्जुन। अभी दूसरा अध्याय शुरू होगा अगले टाइम से, फिर भगवान शुरू करते भगवत गीता। तो मैं बोलता हूँ भगवान ने जो किया, कितने लोग मारे गए? भाई मैं आपसे पूछना था, कितने लोग मारे गए? कुरुक्षेत्र युद्ध कितना दिन था?
हाउ मेनी डेज इट प्लान? 18 दिन। प्रभु जी कितने लोग मारे गए? 80 करोड़। 80 करोड़, वेरी नियर टू द टारगेट। हाँ, 64 करोड़, यू आर नियर टू द 64 करोड़। 18 दिन में 64 करोड़ लोग मारे गए थे। किन की प्रेरणा से मरे? कृष्णा। आप लोग बोलने में इतना किसकी चाहिए? देहांतरण। हाँ, देहांतरण। किसके बोलने से मारे? अर्जुन तो यहाँ पे अहिंसा परो धर्मो, मैं अभी कुछ हाथ नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये बोल के शोक संविघ्न मानसा मैं वहीं पे रख दिया। अब मैं संन्यास दीक्षा दे दो, आज ही संन्यास लेके मैं चले जाऊंगा। तो किनके कहने पर मरे इतने लोग? तो दोषी कौन है? पक्का कृष्ण भगवान दोषी है यहाँ पे? नहीं, कृष्ण भगवान दोषी कैसे बोलूं? कल सुबह तो उनका ही तो नाम जाप कर, आज मैं दोषी बोलूं, कल उनका नाम जाप करूं, विल इट बी एक्सेप्टेड? तो मैं ये पूछ रहा हूं, प्रेरणा दिए कौन? कृष्ण ने दिए, करेक्ट। तो मेरा प्रश्न है, भगवान जो किए वो बराबर किए कि गलत किए? बराबर। आज मैं प्रभु जी से सही कर, क्योंकि हम इस्कॉन में आपको तो बोलना ही पड़ता है। ओके, और कोई 64 करोड़। इट मे सीम लाइक लिटरली 95% of Bombay is gone. Not 90% Bombay, इंडिया, आधा इंडिया गया। हाँ बोलिए, ये बराबर है कि गलत है? बराबर। पूछ रहे मैं वो पूछ रहा हूं, अगर गलत है तो हाथ उठाइए। गलत कितने लोग को लगता है ये गलत है, इतना नहीं मानना चाहिए? सही था प्रभु जी? बराबर है। बराबर, बराबर है। क्यों बराबर है? आतताइयों का वध होना है। हाँ, या वन मिनट, लेडीज फर्स्ट। हाँ 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 हाँ, अच्छा ओके, हाँ अच्छा अच्छा ओके, सिर्फ एक द्रौपदी के लिए देखिए, मैं एक बात बोल रहा हूँ, एक अच्छी बात, आपने अच्छा पॉइंट बोला। द्रौपदी के वस्त्र हरण किसने किया? दुशासन। सॉल्यूशन क्या था? मारना है तो कितने लोग को मारना है? कितने लोग को मारना है? एक 100 लोग को साइड में ले लो, एक मशीन गन ले लो, चला दो, वो मारे जाएंगे। एक 100 लोग के लिए, और खास करके वो दुर्योधन और दुशासन के लिए कितने लोग की बलि चढ़ रही है? तो न्याय है क्या अन्याय है? न्याय है क्या अन्याय? न्याय। 100 लोग के लिए 64 करोड़ को मारना न्याय है? बुरे लोग का साथ दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आपका सबका क्वेश्चन बहुत अच्छा, कुछ आंसर्स बहुत अच्छे हैं। देखिए ये क्यों अच्छा है। अर्जुन यहाँ पे बोल रहा है मैं नहीं करूंगा, मैं ये युद्ध, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मैं यू नो व्हाई आई एम, मैं नहीं करूंगा। अर्जुन नहीं करना चाहता था, लेकिन युद्ध कौन करना चाहता था? भगवान कृष्ण करना चाहते थे। अर्जुन को अच्छा बनना था, मुझे अहिंसा का पालन करना है, मुझे यहाँ पे इतने भगवान नहीं, मैं चाहता हूं कि युद्ध करो। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, युद्ध किसके लिए करोगे? मेरे संतुष्टि के लिए करोगे। अर्जुन अभी तुम बोल रही है मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं इसमें क्या आता है? मैं तुम्हारा इंद्र तृप्ति आता है। मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, उससे क्या होगा? पितामह भीष्म भी जीवित रहेंगे, गुरु द्रोण भी जीवित रहेंगे, सभी गुरु भी जीवित रहेंगे, मैं उनको जीवित देखते रहूंगा, ऐसे दिन चलते रहेंगे बस। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर।
लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं नहीं, ये लोग तो जीवित नहीं रहेंगे, अभी दूसरे अध्याय में शुरू हो जाएगा। ये लोग तो सबका अपना देह त्याग करना है। अभी कैसा त्याग करना है वो मेरे माध्यम से होगा, तुम निमित्त मात्र बनोगे अर्जुन। अभी मैं जैसा बोलता हूं वैसे करो, उसमें क्या होगा, तुम्हारी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, मेरे इंद्र तृप्ति के लिए। दैट इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम जाप क्यों करते हैं? माता है जाप होता है सबका, वेरी गुड। जाप हम क्यों करते हैं? Why we chant? आप करते हो ना, आप ऐसे देखो क्यों करते? हाँ, क्यों? The type of भक्ति, ओके। जाप क्यों करते हैं? अपने शुद्धिकरण के लिए, ओके। और किसी का? कौन बोले? हाँ हाँ, माता ने शुद्धिकरण। और किसी का? हाँ, भगवान प्रसन्नता। यस प्रभु जी। इंद्रिय तृप्ति से दूर रहो। हाँ, इंद्रिय तृप्ति से दूर रहो, ओके। सबसे अनकंट्रोलेबल इंद्रिय मनुष्य की जिह्वा है। हाँ, उसको इसलिए भगवान का नाम लेने से वो कंट्रोल में आएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, डेवलप रिलेशनशिप विद कृष्णा। आप लोगों का सबका उत्तर जो है इट वाज 100% राइट, सबका राइट आंसर। मेरा प्रश्न और आता है, रोज सुबह सब आपने जो बोला सब राइट था, जाप करने को मन लगता है? लगता है? मॉर्निंग में लगता है, आफ्टरनून में, इवनिंग में तो लगता है, नाइट में तो भूल ही जाओ। हाँ हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, मन लगता है? लगता है हम लोगों को मन लगता है? चलो प्रभु जी, जाप करने में मन लगता है? अच्छा, शुरुआत में लगता है, बाद में गड़बड़ हो जाता है, ओके। मैं आप लोग मन लग, माता को लगता है बोल रहे मीन्स 16 माला कम पड़ा, जैसे रूप गोस्वामी बोल रहे थे ना, एक जीभ दिए भगवान, सिर्फ 2 कान दिए। अब लाखों देते और लाखों कान देते तो कितना आसमान, तो ऐसा ही आता है अनुभव आपको? नहीं, सुनाई नहीं आप लोगों को, नहीं आ रहा है। अभी आप लोगों बोला मन लगता है, अच्छा करने को अच्छा लगता है, लेकिन जैसा मैंने बोला वैसे। अच्छा प्रभु जी, आप लोग को इच्छा रहती है, लेकिन होता है कि नहीं मालूम नहीं है, ठीक याद रखिएगा। बहुत अच्छा, सब लोग आंसर राइट था। हम जाप क्यों करते हैं? क्यों करते पता है? आपने जितने उत्तर दिया एवरीथिंग इज राइट। हम जाप इसलिए करते हैं, भगवान को अच्छा लगता है। भले हमें उस समय अच्छा लगे या ना लगे, कल सुबह 7 बजे आप जाप माला लेंगे, घर में टीवी भी चालू होगा, मन यहाँ बीतेगा, फिर भी आपका माला आपके हाथ से नहीं छूटा है। आप कहीं बाहर जाके जाप करें, व्हाई यू आर डूइंग इट? क्यों कर रहे हो आप? भले आपको अच्छा लगे ना लगे, किसको अच्छा लगता है? दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। भगवान को भोग लगाना क्यों करना चाहिए? माताएं, आप तो भोग लगाते हैं, क्यों? वो परम भोगता है, करेक्ट। उनको जो हम लोग पहला देना चाहिए। उससे कई लोग बोलते हैं, आप फोटो के आगे 4 समोसा बना के रख दिए, आपने एक पर्दा डाल दिया, भगवान को भोग लगाया, भगवान को अर्पण, भगवान पहला स्वीकार करने दीजिए, बाद में हम स्वीकार करें, ठीक? पर्दा खोल दिए, 4 में से कितना समोसा बचा? 4 में से कितना बचा? तो ये अंधविश्वास नहीं, मनी ऑर्डर जैसा, मनी ऑर्डर जैसा, ओके। अंधविश्वास नहीं क्या? हरे कृष्णा वाले बोलते हैं भोग लगाओ, अभी पूछते हैं अंधविश्वास है कि नहीं? ये हम क्यों रखते हैं? क्योंकि भगवान चाहते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति।
हम जो भी एक कार्य करते हैं भक्ति में क्यों करते हैं? हमें अच्छा लगे या ना लगे, भगवान को अच्छा लगता है। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ भगवत गीता। यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं मैं मुझे 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 अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भगवान बोलते रुक, तू युद्ध कर, मुझे अच्छा लग रहा है, गो फाइट। दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये भगवत गीता का पूरा सार है। अभी मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, अर्जुन ने यहां पे युद्ध किया, पाप लगा क्या नहीं? हम अगर मशीन गन लेके पाप लगा क्या नहीं? अर्जुन ने गांडी लेके कितने लोग को मारा? 64 करोड़। पाप लगा क्या नहीं? कैसा? उन लोगों को तो मुक्ति मिला, लेकिन ये जो बचा है अर्जुन, उसको पाप मिला क्या नहीं? पाप भगवान ने बोला इसने किया इसलिए पाप नहीं। वेरी गुड प्रभु जी। कर्म का फल मत करो, कर्म करो, कर्म का फल मत। हाँ वेरी गुड। हाँ सोल्जर के, अच्छा सोल्जर इज देयर इज नो पावर, करेक्ट। फॉर एग्जांपल एक इंडियन का सोल्जर, इंडियन सोल्जर आ गया, ब्रिगेडियर हमारे प्रोग्राम में आ गया, और एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसको आप लिटरल सेंस में, सडनली आवाज आया कहीं पे, तो अरे इतना आवाज आ रहा है सत्संग में, वो अपना पिस्तौल निकाला एंड स्टार्ट शूटिंग, फिर 4-5 लोग घायल हो गए। तो सोल्जर है ना, जब सोल्जर वॉर में चलाएगा उसको मेडल मिलता है, लेकिन वसंत विहार में चलाएगा उसको चेन मिल जाता है। उसी तरह अर्जुन क्षत्रिय है, किसके आगे बाण चला रहा है? वो कौन है? वो आगे सामने कौन है उनके? सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युता। कौन है सामने उसके? भीष्म पितामह, द्रोण, सभी उसके सगे संबंधी है, ब्लड रिलेटिव्स है। अभी उसके ऊपर ही अपना बुलेट चला दिया, पाप लगेगा क्या नहीं लगेगा? ये धर्म संकट था अर्जुन का। बाकी कोई राक्षस रहता तो आगे मार देता था, कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब राक्षस मार, लेकिन सामने कौन खड़ा है? उसके सगे संबंधी है। दे आर रिलेटेड टू माय ब्लड, आई एम अटैच्ड टू देम। ये अटैचमेंट था अर्जुन का। इसमें पाप लगेगा क्योंकि मैं मेरे दादाजी को मार रहा हूं, मेरे ज्येष्ठ गुरु पितामह को मार रहा हूं, इसमें मुझे पाप नहीं लगेगा। मैं इसलिए पूछा, पाप नहीं लगा अर्जुन को? हाँ, पाप नहीं लगा क्योंकि कृष्णा वाज देयर, कृष्ण के आदेश से मारा, इसलिए पाप नहीं लगा। उसी तरह हम भोग बनाते भगवान को, बनाते ना हम लोग भगवान को भोग, चूल्हा जलाते, गैस, पानी गर्म करते, गैस, सब्जी काटते, उबालते, फिर पकवान बनाते, क्या वो कार्य में पाप नहीं है? पाप है कि नहीं? सब लोग बोलते हैं यू आर टेलिंग नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। आप लोग वेजिटेरियन, आप लोग भी तो पाप कर रहे हो, उसमें जीव नहीं है क्या? मैं वही पूछ रहा हूँ, जीव नहीं है क्या? पाप है, तो क्या करें? इसलिए भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान पाप ले लेते हैं। वो एक सूर्य के समान है, तेज सूर्य। अगर ताना वसंत विहार के ऊपर भी तेजी से अपना उष्णता बढ़ाते, या हमारा क्या है ताना का डंपिंग ग्राउंड, ताना का डंपिंग हरिओम नगर, हरिओम नगर में भी सूरज का किरण वैसा ही रहता है कि उसमें कुछ भेदभाव रहता है? जो कचरा है, वो कंकड़ है, जो भी कुल्लड़े, जो भी गटर है, जो भी है, उसको भी सुखा देता है। वो सूर्य का प्रभाव है। उसी तरह भगवान को सब एक है, वो सूर्य के समान है, सब पाप को वो खींच लेते हैं। इसलिए अर्जुन को, अर्जुन तुम पाप का डरो मत,
मैं बोल रहा हूं तुम्हें करने के लिए, यू डू इट, लीव योर सेंस ग्रेटिफिकेशन असाइड एंड फाइट। ये मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ये भगवान बोल रहे हैं। एक कहानी है, बोलू। हमारे भागवतम में दशम स्कंदम, क्या है दशम स्कंदम? कृष्ण लीला। कृष्ण जी, कोई बता सकते हैं इसमें कितना चैप्टर है? प्रभु जी, सम कंसेशन टू प्रभु जी, हाँ, कितना चैप्टर है? 90 चैप्टर्स में भगवान का संपूर्ण अपने जन्म से जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुना। 90 चैप्टर है। अगर आप शाम को आज समय मिला तो आप है ना रात को 89 चैप्टर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आज ये तो कल कृष्णा बुक है सबके पास, कृष्णा 89 चैप्टर, इट्स एंडिंग। भगवान का, कृष्ण का एक बहुत प्रामुख्य चैप्टर का संपूर्ण लीला उसका वर्णन किया गया। 89 चैप्टर आप पढ़िए। एक बार क्या हुआ, एक कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि से पहले का घटी हुई घटना है, बिफोर कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि। अर्जुन वेकेशन के लिए एक दिन द्वारका गया। ऐसे वेकेशन होता है ना बच्चों का, वेकेशन अभी वेकेशन है बच्चों का, गणपति वेकेशन कब तक है बेटा? कल से शुरू, कल से शुरू है स्कूल? कल नहीं, मंडे से। मंडे से ट्यूसडे छुट्टी। अच्छा, तो एक दिन अर्जुन को वेकेशन था, तो बोले चलो क्या करें, वेकेशन है तो द नियरेस्ट द बेस्ट कहाँ जाना है? द्वारका में जाना। तो द्वारका में अर्जुन के, ये कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले की घटना मैं पहले बता रहा। तो प्रभु बोलते थे आ जाओ अर्जुन, आज सभा में बैठते हैं हम लोग। सभा बोले तो उनका सुधर्म सभा, सुधर्म इज वेरी पावरफुल सभा। वहां भगवान भी बैठे थे, अर्जुन भी बैठे थे, सब बैठे थे। और राजा थे महाराज उग्रसेन। उग्रसेन वाज रूलिंग द यदु वंश। और भगवान बैठे हैं और अर्जुन भी बैठे हैं। और सडनली आवाज आ जाता है, एक आवाज आता है, अरे बचाओ, ये क्या अनर्थ हो गया, ये क्या अनर्थ है, ये कैसा राजा है, राजा की उपस्थिति में मेरा बेटे का मृत्यु हो रहा है, ये कैसा राजा है, राजा बहुत बड़ा पापी है, ये है वो है वो है ये। भगवान चुपचाप, वो ऐसे ही कभी भी चुपचाप ही बैठते हैं, आवाज जितना भी हो वो चुपचाप बैठते। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सब लोग बोलते ये मेरा 9वां पुत्र है। यानी 1 से लेके 9 जितने भी पुत्रों का जन्म होता था, जन्म होते ही उनका मृत्यु हो जाता था। और ये आके ब्राह्मण आके रोज चिल्लाता था, हर पुत्र का मृत्यु के बाद कहां पे आके चिल्लाता था? यदुओं के सभा जो है सुधर्मा, वहां पे। और भगवान भी बैठे, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। यानी हम लोगों को पता था हर साल ये ब्राह्मण आके चिल्ला के जाए। लेकिन ये साल अर्जुन भी था, सब चुपचाप बैठे, को पता रहे हर साल ये आके चिल्लाते। अर्जुन बोले ये कौन है, कौन है, व्हाट इज दिस? सब चुपचाप बैठे, इवन भगवान भी चुपचाप बैठे हैं। भगवान ये क्या है, व्हाट इज दिस? गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ये द्वारका का है क्या मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है? बच्चा जैसे जन्म लिया वो मर रहा है, क्या है? राजा यहाँ पे बहुत बराबर नहीं है, ही इज नॉट प्रॉपर। क्या है आपका प्रॉब्लम, क्या है? बोले आप पहली बार आ रहे हो, ये मेरा 9वीं बार है। आप कौन हो? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। तो व्हाट इज व्हाट कैन यू डू फॉर मी? नहीं, आप देखिए मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, अगली बार जब डिलीवरी होगा अर्जुन रहेगा, मैटरनिटी वार्ड के बाद अर्जुन रहेगा। और देखता हूं किसके पास दम है कि बच्चे को ले जाने के लिए। रेस्ट एश्योर्ड, अगर अगली बार आपका बच्चा सुरक्षित नहीं रहा, ये अर्जुन अग्नि प्रवेश कर देगा।
ब्राह्मण को इतना अरे यार, ये आश्वासन तो भगवान कृष्ण ने ये दे रहा, अर्जुन दे रहा। थैंक यू। आपका मेरे को मोबाइल नंबर भी दे दो, एड्रेस भी दे दो, ईमेल आईडी दे दो, सब दे दो, क्योंकि जब भी कुछ इमरजेंसी आएगा मैं आपको बोल दूंगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो आप बोल दीजिएगा नेक्स्ट जो मैटरनिटी वार्ड में आपका जब विजिट होगा मुझे बता। भगवान चुपचाप बैठे। और मेरा वचन है, अगर आपका बच्चा को मैं बच्चे को नहीं बचाया, मैं क्या करूंगा? भगवान चुपचाप। एक साल अर्जुन द्वारका में बैठे फॉर व्हाट? मैटरनिटी वार्ड। कभी कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती होगा, वो मैटरनिटी वार्ड के बाद मैं ही खड़े रहूंगा, वो उसका आश्वासन। ये गांडीवधारी अर्जुन हूं मैं सडनली लेबर पेन चालू हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट होना ही है। तो बीवी बोलते हैं ब्राह्मण को, उनको जरा बुला लो। किनको? अर्जुन को शीघ्र ही बुला लो, क्योंकि ना हर बार 9 टाइम ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ, शायद 10वें टाइम मिस्टर अर्जुन विल डू समथिंग। तो अर्जुन को बुलाया जाता, अर्जुन आ जाता, वो एक साल वहीं पे खड़े हैं ना, एक साल। बस वो पूरा जो मैटरनिटी वार्ड था टस गांडी से पूरा बाणों से भर देते हैं, छत में, साइड में, नीचे से, वार्ड में, खिड़की, दीवार, सब पूरा, सब जगह अर्जुन के बाण ही है। वो सोच रहा अभी देखता कौन आता है, बाहर खड़ा है, सब ये आवाज आ जाता है, गुड न्यूज, इट्स अ गुड न्यूज। अर्जुन अपना गांडी देख रहा है और ब्राह्मण के पीछे से आवाज आता है, ए मूर्ख अर्जुन, मेरा बच्चा गायब हो गया, धिक्कार है तेरे गांडीव में, धिक्कार है। क्या मतलब निकला? इतना आश्वासन से बोलता मैं मेरा गांडीव मैं। जब भगवान कृष्ण होते हुए, बलराम होते हुए, वासुदेव, शंकर, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संपूर्ण यदुवंश होते, वो लोग मेरे बच्चे को नहीं बचा पाए, तू होता कौन है? क्या बोला था तूने? अगर मैं बच्चे को नहीं बचा पाया तो तैयार हो जा। अर्जुन बोलते हैं गिव मी सम टाइम, आई विल टॉक टू द अथॉरिटीज। जो अथॉरिटीज है मैं उनसे सबसे बात करूं। बोलते हैं ठीक है, अगर क्षत्रिय तो वापस मेरे सामने खड़े रहोगे, नहीं तो ब्राह्मण का शाप जरूर लग जाएगा। ठीक है। अर्जुन मंत्र शक्ति के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में वो विचरण करने लगता है, सभी जगह जाके खटखटाता है। वो बच्चा अभी जो था, वो जो अभी डिलीवरी हुआ था, वो आपके पास आया है? यमराज बोलते सॉरी यहाँ पे नहीं है। वरुण के पास, इंद्र के पास, सब जगह खटखटाते, सब लोग बोलते नहीं आया, सॉरी नहीं आया। गया नहीं, वहां पे वो ब्राह्मण का टेप रिकॉर्डर चालू है। ओ कहाँ है वो अर्जुन? वो कहाँ है और कहाँ पे है? कहाँ छुप के गया है? कहाँ पे हो? अर्जुन बहुत दुखी होकर कहाँ पे आते हैं वापस? चलो क्या तैयार करो, चिता अभी प्रवेश करना है। गांडी आंखों से आंसू भी आ रहा है, आई एम सॉरी। वो अग्नि का प्रदक्षिणा कर ही रहा था, सभी पीठ में एक हाथ आ जाता है, थम जाता है। अर्जुन कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। जब तक मैं हूं तुम्हें यहाँ पे प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, चलो बैठ जाओ। किसमें? मेरे रथ में बैठ जाओ। प्रभु मैंने सब एड्रेस सब जगह में गया, आई वेंट टू इंद्र, आई वेंट टू ब्रह्मा, वेंट टू कैलाश, आई वेंट टू 33 कोटि देव देवता, सबका एड्रेस में बोला ये बच्चा आया है, नो ये बच्चा का कोई नाम और निशान नहीं। अभी आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे पता नहीं, ये क्षत्रिय मैंने वचन दिया, अभी मैं अग्नि प्रवेश करूंगा, आप मुझे क्यों रोक रहे हो? बैठ जाओ, बैठो इसमें। बैठ जाते दोनों। कौन? भगवान कृष्ण। सारथी को बोलते निकालो, रथ निकालो। रथ कहाँ निकालो? रथ या तो सीधा जाए या तो रिवर्स जाए।
या तो फर्स्ट गियर में जाए या तो फोर्थ गियर में जाए। ये रथ कहाँ निकलता है भगवान का? आकाश में निकलता है। रफ्तार मन के रफ्तार से निकलता है, मन के रफ्तार, द स्पीड ऑफ द माइंड। अर्जुन को समझ भी नहीं आता है, ओ माय गॉड ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर, हाँ दामोदर से प्रभु, अगर फ्लाइट का अगर छत नहीं है, अब इमेजिनेशन की और फ्लाइट निकल रहा है, लोगों का हालत क्या होगा? यू आर एन इंजीनियर, जनरल मैनेजर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। एयर इंडिया का समझ लो एक दिन इंग्लैंड नया एक बोइंग चालू तैयार किया, कौन सा एयरबस जो भी हो, वो छत ही नहीं, बस बैठो आसमान का सुंदरता भी देखो और निकलो, क्या होगा प्रभु? प्रेशर और टेम्परेचर से क्या होगा? सह नहीं पाएंगे, सह नहीं पाएंगे, मृत्यु 100% होगा। यहाँ पे रफ्तार क्या है भगवान का रथ का? एक समय ऐसा आता है ये संपूर्ण ब्रह्मांड को पार कर देता है वो रथ। अर्जुन कभी भी इतना बड़ा पर्यटन कभी देखा ही नहीं था, इतना बड़ा वॉयस कभी देखा नहीं, अरे ये कहां पे लेके जा रहे हैं रथ? और सडनली ये मेंशन है, ये भूमंडल है ना, भूमंडल, ये भूमंडल एग्जाम्पल, ये भूमंडल, ये अर्थ, सपोज दिस अर्थ, ये मैं गोलाकार आकार मेरा बराबर नहीं है बट स्टिल आई एम सेइंग दिस इज अर्थ, ये बराबर हो गया? ओके, जो भी यहां से निकले रथ अर्जुन के साथ, कितना निकले आकाश। अभी एक एस्ट्रोनॉट है नासा का, आपको पता है, अभी भी स्पेस में ही है, उन्हें पता ही नहीं है क्या वो सुनीता विलियम्स। नासा बोल रहे देखते हम लोग, सोचते कभी उनको लेके आए, उनका वहां पे हालत खराब हुई, अंधकार है सब जगह, बट स्टिल यहां से रथ बाहर निकला, ब्रह्मांड को छेदा। व्हाट इज ब्रह्मांडम? इसके बाहर भी और एक कवर है, ब्रह्मांड को छेदने के ब्रह्मांड का कवर है, ठीक है। इसके बाद और एक कवर है, इसके बाद और एक कवर है, इसके बाद और एक कवर है, ऐसा टोटल 8 कवर है। क्या कोई बता सकते कौन सा 8 कवर? पंचतत्व मन बुद्धि अहंकार। हाँ, कौन सा? पंचमहाभूत और मन बुद्धि अहंकार। पंचमहाभूत अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये सब को भेद कर वो रथ बाहर निकला और जाता है वैकुंठ में प्रवेश करता है। और वहां पे भगवान विष्णु राह देख रहे थे, अरे आप आ गए। किनको? कृष्ण को। अरे आप आ गए। अर्जुन को तो समझ में ही नहीं आ रहा था। बीच में जब ये पंचमहाभूत और 3 सूक्ष्म कवरिंग को भेदते हुए संपूर्ण अंधकार था, उन्हें पता ही नहीं पड़ा था कहां जाने के। भगवान अपना सुदर्शन भेजते और फिर संपूर्ण जो जगह था वो अंधकार से छाया हुआ था, फिर संपूर्ण भगवान के सुदर्शन चक्र की ज्योति से प्रज्वलित हो जाता है। ये रथ वैकुंठ में जाता है और भगवान विष्णु वहां पे खड़े थे। अरे प्रभु आप आ गए, वेलकम। आप थोड़े समय के बाद वापस आ जाओगे ना आप? हाँ, यस आई विल बी कमिंग, नो डाउट अबाउट इट। दोनों हाथ मिलाते हैं। कौन? विष्णु और कृष्ण दोनों हाथ मिलाते हैं। अर्जुन तो वहां पे दंडक हो तो थर-थर कांप रहा था, ये क्या है? और विष्णु बोलते कहती कि प्रभु वो जो 10 बच्चों को मैंने हर लिया था, तो भगवान दे दीजिए। वो तो क्यों हर लिया मालूम है? क्योंकि मुझे आपका दर्शन करना था, इसलिए मैंने हर लिया। तो मेरा आपसे प्रश्न है, द्वारका में कितने कृष्ण थे? 16,108। कितने कृष्ण थे? हाँ, 16,108 कृष्ण थे। वहां का जो
थैला खींचने वाला या फ्रूट वाला या फल वाला, फ्लावर वाला, सबको कृष्ण का दर्शन हो रहा था। क्या माँ विष्णु को दर्शन नहीं हुआ? माँ विष्णु को दर्शन नहीं हुआ? नहीं। भागवत कहता है जब भगवान कृष्ण चाहते किसी को दर्शन देना तभी वो दर्शन देते हैं। माँ विष्णु को भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, इसलिए ब्राह्मण के 10 बच्चों को छुड़ाए ताकि भगवान कृष्ण वैकुंठ में आकर वो बच्चे को वापस भी दे और दर्शन भी दे। दिस इज द ब्यूटी। ये भगवान कृष्ण है, ये कृष्ण है। वापस आते हैं और वो 10 बच्चे को किसको देते हैं? अर्जुन, ब्राह्मण। भगवान क्या बोलते पता है ब्राह्मण को? ब्राह्मण देवता, ये कार्य किसने किया पता है? अर्जुन। ये अर्जुन ने किया है। गांडीवधारी अर्जुन, उसका देखो पराक्रम देखो। अर्जुन को माइल्ड चक्कर आ रहा था। पहली बात है वो क्या बोलते उसको, बड़ा जर्नी रहता था उसको क्या बोलते उसको? जेट लैग। जेट लैग, उसको चक्कर भी आ रहा था। और उसके ऊपर भगवान उसकी प्रशंसा भी कर रहे। इसका श्रेय किसको जाता है बच्चों को वापस लाने का? अर्जुन। और ये कुरुक्षेत्र युद्ध से पहली घटना है। और आज बहुत साल के बाद वही कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भगवान बैठे हैं। बोलते प्रभु मैं नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। ये क्या बात है? वो भगवान जो वैकुंठ में भी जाकर अपने भक्तों का रक्षा कर सकते हैं, क्या अभी भगवान भक्तों का रक्षा नहीं करेंगे? 100% करेंगे, 100% करेंगे। ये भगवान का वाणी है। अर्जुन को ये मोह माया में डाले ताकि हमको सिखाने के लिए, हमें सिखाने के लिए, भले हम भगवान के निकट भी क्यों ना हो, हमें भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अर्जुन का विश्वास को थोड़े समय के लिए भगवान ने रोक दिया था। अभी आने वाले जब चैप्टर में भगवान अर्जुन का विश्वास और बढ़ता है भगवान को देखने के बाद। दिस इज व्हाट कृष्णा वांट्स। ये था भागवत की जो कथा। हम यहाँ पे पहले अध्याय को यहीं पे विराम देंगे। देखिए उद्देश्य क्या है भगवत गीता पढ़ने का, कोई बता सकता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीडिंग द भगवत गीता? हमको कंठस्थ 700 श्लोक याद आना चाहिए? नहीं। कंठस्थ पूरा भगवत गीता बाई रोट फर्स्ट पेज से लास्ट पेज सब कंठस्थ होना चाहिए? नहीं। व्हाट इज द उद्देश्य? कैसा जीना? हाँ माता जी, हाँ सार है, जरूरत नहीं है। वेरी गुड। मैं पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया भगवत गीता, ये बहुत हो गया। समझना, मैंने कंठस्थ किया भगवत गीता 700 श्लोक। आत्मसात नहीं किया तो फायदा। इसको हम जो भगवान ने बोले हैं उसको हम अपने जीवन में नहीं उतारे, भले एक श्लोक भी क्यों ना हो, then it is of no use। बोलिए। हाँ हाँ तो वेरी गुड, करेक्ट है। ये तो सार है भगवत गीता का। और जो आप लोगे, अन्न लोगे, वो भगवान को अर्पण करके दोगे। दैट इज भगवत गीता। ये भगवत गीता का सार। ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं, ये भगवत गीता कौन समझ सकता है? जो भक्त है वो समझ सकता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते प्रीफेस में, मैंने भगवत गीता संपूर्ण विश्व को दिया। मेरा मूलभूत उद्देश्य भगवत गीता देने का एक ही है। ये पढ़ने के बाद अगर एक व्यक्ति भी क्या शुद्ध भक्त बने,
आई कंसिडर माय मिशन शुड बी सक्सेस, इसका मतलब क्या? ये पढ़ने के बाद एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बने, सार्थक है। यानी 108 से 400 टेंपल, कितना फार्म कम्युनिटी कितना है? एनीवन हियर ऑलमोस्ट 400 फार्म कम्युनिटी, राधा कृष्ण विग्रह का आराधना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, और क्या है इसको में? और क्या क्या है? एकादशी पालन करना, फूड फॉर लाइफ, फूड फॉर लाइफ, गोविंद में प्रसाद लेना, और एनीथिंग एल्स? और क्या? बस इतना है। बुक्स, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और गुरु पूजा, और संगीत, गौ सेवा, वेरी गुड, और प्रीचिंग, सत्संग, ज्ञान को बांटना। इसका मूलभूत उद्देश्य क्या? बस स्टॉप, नगर पे, रिक्शा में, स्टेशन में, रेलवे, एवरीवेयर। इसका मूलभूत उद्देश्य एक करके, व्हाट इज द उद्देश्य? कैसा भक्त? शुद्ध भक्त। ये संपूर्ण भगवद गीता में दिया। इसमें से एक भी व्यक्ति शुद्ध भक्त बना, आई कंसिडर माई मिशन टू बी अ सक्सेस। अरे क्या बड़ी बात है। यानी शुद्ध भक्त बनना आसान है। क्यों? क्यों? वाई? शुद्ध भक्त बनना, शुद्ध भक्त, वाई? क्योंकि शुद्ध भक्त बनने से हम भगवान को, जो अजीत है, उनको हम जीत सकते हैं। वो हमारे आधीन में आते, इसलिए भगवान उतना जल्दी कोई किसी आधीन में थोड़ी आते, शुद्ध भक्त के आधीन में आते। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं हर एक व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ के अंदर प्रवेश किया है। मूलभूत उद्देश्य को मत भूलो। व्हाट इज द मूलभूत उद्देश्य? टू हैव पिज्जा इन द गोविंदा रेस्टोरेंट, और हैव कौन सा है, वड़ा पाव, बटर वड़ा। हमारे राधा गोविंद में क्या फेमस है? समोसा, 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 समोसा। नहीं, आप खा लो, पिज्जा भी खाओ, समोसा भी खाओ, सब कुछ खाओ, बट मूलभूत उद्देश्य क्या है? शुद्ध भक्त बनना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवद गीता भगवान ने ऐसे ही नहीं कहा। उनको टाइम था, अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा, उन्होंने 100 उत्तर दे दिया। अर्जुन को समझ में नहीं आया क्या बोल रहे भाई, बस मैं अभी लूट करूंगा। ऐसा नहीं है। इधर कभी कभार हम किसी को एक प्रश्न पूछते, इतना 100 उत्तर दे देते, हम बोलते भाई प्रश्न ही क्यों पूछा, मैं समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहे। ऐसा नहीं है। भगवान का उद्देश्य है, इसलिए भगवान का गीता और अन्य गीता में बहुत अंतर है। अन्य गीता बोले तो एक उदाहरण देता हूं। हमारे एक कांग्रेगेशन में भक्त है उपेंद्र प्रभु, इंजीनियर बाय प्रोफेशन। जब वो इंजीनियर, जब बैचलर थे, शादीशुदा नहीं थे, बॉम्बे में आए थे सेटल होने के लिए। अच्छा कंपनी में जॉब लग गया था, और सडनली वहां पे इंटरनल कंपनी पॉलिटिक्स, इट इज देयर सिंस टाइम इमेमोरियल। उनको डिप्रेशन आया, तनाव, बस हो गया, मैं गांव जाऊंगा, खेती करूंगा, ये बस हो गया का ऑफिस पॉलिटिक्स, आई लिव। अगर गांव नहीं जाऊं तो कहीं भी ठेला चला दूंगा, कांदा बटाटा बेच दूंगा, बस इनफ। और सोच रहे थे अभी कैसा, मैं क्या करूं जीवन में, क्या है, ऑफिस में भी कोई नहीं, घर पे भी वो पेइंग गेस्ट में कहीं पे भी अभी देने के लिए भाड़ा नहीं है, अभी क्या। उस समय सोच ही रहे थे, तभी एक गाना सुनाई दिया। एक गाना था प्रभु जी, जस्ट हेल्प मी आउट, मैं सुना नहीं था बट आई जस्ट हर्ड इट। वो है ना प्रभु जी, वो हाँ, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, जस्ट टेल इट लाउडली। हाँ, जोर से बोलिए। एक ऐसे कदम के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार। आ लेके चलू। हाँ, क्या गाना है, क्या गाना है। मीन्स ऐसे जगह में जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार फैले। तो वो जो मीटिंग में थे, वहां पे एक उस समय में बॉलीवुड में काम करने वाला व्यक्ति,
ये गाना कौन बोला? ये तो हमारे ग्रेट किशोर जी ने बोला है। जरा मेरा उनके साथ अपॉइंटमेंट किशोर कुमार के साथ करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना चाहा। और गाना लिखा कौन है? लिखा भी किशोर कुमार ने। यानी रियली किशोर कुमार मस्ट हैव रियलाइज्ड, गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार। तो बोला ठीक है, मैं किशोर कुमार का अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। अभी पता नहीं वो अपॉइंटमेंट देंगे कि नहीं, मुझे पता है। That time किशोर कुमार was किशोर कुमार all over India, यानी he was like big। बोले एक व्यक्ति है, उनका आपका अपॉइंटमेंट चाहिए। कौन है भाई? ये कौन है? कौन? क्या मुझे एक नया फिल्म साइन करने के लिए? नहीं, वो एक साधारण व्यक्ति है, उसका जॉब चले गया। अरे भाई मुझे नहीं मिल रहा है। नहीं, उनका एक प्रश्न था। वो एक गाना है ना, लेके चलो जा, क्या गम भी नहीं, आंसू भी नहीं, प्यार ही प्यार। वो पूछ रहे थे ये जगह का एड्रेस क्या उनको मिलेगा? ये कहाँ पे है जहाँ पे गम भी नहीं, आंसू भी नहीं, बस प्यार ही प्यार। किशोर कुमार, ये भाई ये कौन है यार? ये भाई यार मेरे को टाइम बहुत था, 2-4 पेग तो लगा दिया था, तभी मैं लिखा था ये गाना। ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है नहीं यार, ये क्या बात कर रहे हो? बस गाना अच्छा लगा ना, बस मैं चुपचाप मैं गाना गाते रहूंगा। नहीं, वो पूछ रहा है ऐसा कोई जगह? अरे यार ऐसा वैसा जगह नहीं है। और उसको बोल रहे अभी मेरा दिमाग मत खाने दो, अभी जाके गाना बोलते रहने दो, क्या पता बोलते बोलते निकल जाएगा, क्या पता हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं मिला। दिस इज किशोर कुमार वर्ड्स, मुझे नहीं मिला। इसलिए मैं यहाँ पे शाम को बस प्यार में आई कीप ड्रिंकिंग। बोले क्या मतलब है ये? ऐसा है? Now what is this? Even the person who wrote the गाना he is not realizing कि ऐसा जगह है। फिर मेरा क्या है ना, जॉब है, कुछ है, बस कैसे भी एक और एक जॉब मिला। फिर एक दिन वो चौपाटी के पास से जा रहे थे, और बड़े यहाँ पे एक मंदिर है, तो मंदिर के अंदर प्रवेश। कौन सा मंदिर? राधा गोपाल। राधा गोपाल। शाम का समय और परम पूज्य राधानाथ मालक वहां पे क्लास दे रहे थे, और भगवद गीता ये श्लोक आ गया, ना तद भाषयते सूर्यो ना शशंको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो धाम है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, या सूर्य चंद्र की भी जरूरत नहीं है। जो वहां पे प्रवेश करता है वो बस अरे ये जगह के लिए मैं ढूंढ रहा था, यही जगह के लिए मैं ढूंढ रहा था। जो गाया था वो गीत किशोर कुमार, उसको पता नहीं था ऐसा कोई जगह है। लेकिन असली में जो गीत गाए हैं, कौन सा गीत? भगवत गीता। उनको पता है ये जगह है, और हम सबको वहां पे जाना है। जब हम वहां पे जाएंगे तभी बस ना गम भी ना हो, आंसू भी ना हो। कौन नहीं चाहता ये जगह जाने के लिए? कोई चाहता है यहाँ पे? नो, आई डोंट वांट। ताना इज गुड। नाउ आई मीन वसंत विहार, आई विल गो टू विच विहार? कौन सा जगह है कभी इससे अच्छा? कौन सा है अच्छा? सोसाइटी? हाँ, एस्टेट, हीरानंदनी एस्टेट। हीरानंदनी एस्टेट वाला बोलेगा नहीं कहाँ से? हाँ, पिरामल, वैकुंठ पिरामल वाले, वैकुंठ पिरामल वाले। हाँ, वर्ली is near the Worli gutter. I know Worli. I will go to South Mumbai, next to Antigua. Antigua वर्ली नहीं, यहाँ पे नहीं। I think out country is very good. Only the best countries, गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ। और ये बताने के लिए भगवान भगवद गीता अर्जुन को निमित्त मात्र बनाकर पूरा गीता को उपदेश दिए। अर्जुन ने सिर्फ पूछा था क्या? प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। आंसर क्या होना चाहिए था भगवान का? बेटा कर या ना कर, ये जो
सिर्फ ये दो बोलने के लिए भगवान ने कितना श्लोक बोला? 700 पूछा क्या था, बोला क्या था, क्यों बोला? ये हमारे लिए बोला। He told it for us to understand. अर्जुन को निमित्त मात्र तो प्रश्न पूछते रहे, मैं उत्तर दूंगा, तुम्हें समझ में आएगा नहीं, तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को मैं बताऊंगा। My abode, my devotion, I will tell you everything in detail. ये भगवान बताते हैं। That is the reason. हम जब भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ये ध्यान में रखिए कि भगवान हमारे साथ है। इट इज नॉट समथिंग सेंटिमेंटल। भगवत गीता कंठस्थ 700 श्लोक किए, अगर उसको हमने जीवन में पालन नहीं किया, इट इज ऑफ नो यूज। उदाहरण के लिए रघुनाथपुरी थे ना हमारे दोस्त, वो आए थे, बोल रहे थे मणिपाल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में एक ऐसा भी एक छात्र था, उसको 700 श्लोक कंठस्थ था। सिर्फ बोलो 2.13 बोलेगा, देनोस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्ततर मूर्ति। बोलो और कुछ 18.65 सर्वधर्मं परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रजामि त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षदाम्। लोगों को क्या हुआ? पूरा 700 का 700 लोग कंठस्थ है। वो उसके साथ संग करने गया, भगवत गीता का इतना है, शायद उसको कुछ भगवान का बहुत साक्षात्कार हुआ। थोड़ी देर के बाद बोला, यहाँ पे मैकडोनल्ड्स का है, मैं तो खाता हूँ, उसमें क्या भगवत गीता करने आई थिंक इट नॉन वेज, यानी कंठस्थ सिर्फ कंठस्थ ही किया था। उदाहरण देते ना आचार्य गण, बहुत अच्छा उदाहरण देते। एक जंगल में बहुत सारे कबूतर थे। हर बार शिकारी आता था, जाल बिछाता था, दाना डालता था, कबूतर को पकड़ के कबूतर ने कंप्लेंट किया एक साधु महात्मा को। साधु महात्मा क्या है, एवरी टाइम हमारा आबादी कम होते जा रहे हैं और वो शिकारी आता उठा उठा के लेके जाता। तो साधु महात्मा बोलते, देखो मैं एक आपको मंत्र बताता हूँ, ध्यान से सुनना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। क्या था मंत्र? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से कभी फंसना नहीं। कंठस्थ करो, वो कंठस्थ के शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से कभी शिकारी आएगा, शिकारी आएगा। एवरीवन बाय ऑर्डर। शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, ये लोग का आया, बस गया। तभी साधु आए, फंसने के बाद जाल के अंदर भी रहकर वो लोग क्या गा रहे हैं? ये गाना गा रहे हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से कभी फंसना नहीं। साधु महात्मा को, भैया ये संगीत नहीं है कि तुमको ये कंठस्थ करना था, ये साक्षात्कार करना था। तुम ये गाना ही बोलो, ये कोई संगीत तो थोड़ी था। उसी तरह भगवत गीता कोई संगीत नहीं है। अच्छा लगता है भगवत गीता सुनने के लिए, कितना प्रैक्टिस में लेके आए। देनोस्मिन् यदा देहे कौमार, हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है। अभी आगे क्या करना है, मनुष्य का क्या उद्देश्य है, समझना सिर्फ पोपट पंछी नहीं, क्या अपने जीवन में कितना होता है। दैट इज द उद्देश्य भगवत गीता। आप लोग ये पहला अध्याय के लिए इतना ध्यानपूर्वक सहनशीलता से यहां पे आए और श्रवण किए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड हियरिंग द एंटायर फर्स्ट चैप्टर। भगवान की असीम कृपा है। फर्स्ट चैप्टर स्टार्टेड हियर ओनली, इट वाज एट मनोमय। फर्स्ट चैप्टर स्टार्टेड फ्रॉम मनोमय और हियर? Started here. Oh, this is we are very fortunate. ये जगह में पहला अध्याय भगवान की दया से आज हम विराम में। हाँ? 10 जुलाई 2023 में, यानी 1 साल लगा प्रभु। 43 वर्षों के। Oh, we are very particular about it. ये श्लोक हम सुनते हैं, इसको क्या हम
जीवन में उतारे, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और खास करके मैं आपके वापस में आग्रह करता हूँ, भले हमें कोई संस्कृत का श्लोक नहीं आता है, नो प्रॉब्लम। अरे प्रभु जी आप मराठी का श्लोक बोलते हो, इट डजंट मीन एनी डिफरेंस। श्लोक आए ना आए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रभु जी आपको तो इतना श्लोक आता है, प्रभु जी आपको इतना श्लोक आता है भागवतम का, इतना श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत का, अरे नहीं, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें संस्कृत नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही चीज आवश्यक है, भगवान का मंत्र जो है मां मंत्र, उसको ना भूलें, उसको ना भूलें, बाकी सब थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके उपलक्ष्य पर किसी का कोई प्रश्न, बिकॉज फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 2। चैप्टर 2 ऐसा अध्याय है, देखिए कई कबार चैप्टर 2 में जो भी आते हैं, हर बार कई लोग प्रभु जी मैं चैप्टर 1 पढ़ लिया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, चैप्टर 2 चालू करते आधे में इट वॉज ओवरहेड ट्रांसमिशन। ओवरहेड ट्रांसमिशन क्या बोलते हैं इसको? बाउंस। क्रिकेट के इतिहास में एक समय था जब वेस्ट इंडीज वाले वे डोमिनेटिंग द एंटायर क्रिकेट, और उसमें सब 7-7 फुट के बॉलर थे। वो जब बॉल डालते थे सब बाउंसर ही जाता था, एक भी बैट में नहीं आता, सब बाउंसर। तो कई लोग बोलते एक दूसरा अध्याय में थोड़ा समझ में आया, बाद में पटरी कहां पे चला गया पता नहीं, भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन को समझ भी आया क्या, हम लोग को समझ में नहीं आया, लेकिन हमें समझ में नहीं आया। ये और बहुत सारे दूसरा अध्याय स्टार्ट्स फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। बहुत सुंदर अध्याय है, यहाँ भगवान जो सत्य बताते हैं, तुम जीवात्मा हो, तुम शरीर में हो, जीवात्मा के बारे में इतना अच्छे से बताते हैं, वर्णन करते हैं। वाह, कैसा कर्म करो अर्जुन, वो भी बताते क्या है। हम अगली बार जरूर देखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर टाइम। हरे कृष्णा। एंड एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस इन दिस रिगार्ड, we'll try to yes bro Mike। पहले अध्याय का जो बाद में बोला है उसमें 1/4 लाइन भी अगर हम पढ़ ले तो अपने को सदगति प्राप्त हो 100% मिल जाएगा। तो फिर ये 16 वाला 4 नियम बड़ा क्वेश्चन, प्रभु आपको समझे क्वेश्चन था, मैं आपको प्रभु जी का बहुत बड़ा क्वेश्चन। प्रभु जी ये सब 2-2 घंटा बिता लेगा, मैं 1/4 पढ़ता हूँ बस हो गया, मेरा जीवन उद्धार हो जाए। ये आप 2-2 घंटा 3-3 घंटा, यस प्रभु जी उसमें बताया 1/4 भी पढ़ा उसका मुक्ति हो जाएगा। कभी होगा वो बताए, कभी होगा वो बताए। हाँ वो प्रभु आचार्य बताते होगा। आप भक्ति में आए ना, मुक्ति का द्वार खुला है, अभी मुक्ति का द्वार खुला है। वो मुक्ति का द्वार में हम कभी पहुंचेंगे पता है, वो हमारे ऊपर है, हम कैसा दौड़ लगाएंगे। नहीं तो क्या होता है मालूम है, वो खरगोश और किसका रेस रहता है ना, किसका, कछुए का। ये है बस हरे कृष्णा ही बोलना, बस आई मीन इसको हरे कृष्णा, मुक्ति मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन कौन से जन्म में मिलेगा, देयर इज नो गारंटी। मिलेगा गारंटी, शायद आने वाला 10 जन्म में हो, आने वाला 50 जन्म में हो, आने वाला 100 जन्म में हो, आने वाला 1000 जन्म में हो, मिलेगा गारंटी। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, 1000 जन्म तक वेट करेगा, ये जन्म में अपने को उद्धार करने का प्रयास करेगा, ये जन्म। इसलिए वो 1/4 भी अगर वो तीव्रता से पढ़े, प्रभु अब मेरा समय कम है, हर एक श्लोक को ये मेरा अंतिम समय है, जितना मैं इसको मैं ग्रहण करने का प्रयास करूंगा, डेफिनेटली दिस लाइफ इज इनफ। ये हमारी इंटेंसिटी, ये हमारी तीव्रता के ऊपर है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। एनीवन एल्स? माताएं, प्रभु जी, भौतिक संसार
भौतिक संसार में नौकरी भी है, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, डेफिनेटली, एंड वो दोनों का कस्प ऐसा है हाँ कि उसमें जीव फंसा है। डेफिनेटली, और वो जीव ऐसा फंसा है हाँ कि पीपल आर यूज्ड टू माय काइंड ऑफ लाइफ हाँ। व्हाट आई वाज 52 years back। ओके, मैं जैसा था, हाँ अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड या किसी सत्संग में किसी ने मुझे भगवद गीता दी हाँ और वो दुर्बुद्धि से सद्बुद्धि में आ गए। हाँ अब जिन्होंने लास्ट 50 साल मुझे एक विभिन्न दूसरे रूप में ही देखा है, हाँ और उनको प्रैक्टिस बिकम्स हैबिट, हैबिट बिकम्स नेचर। Exactly. उनको एक ऐसा एक प्रोफार्मा रहता है कि अरे यार ये व्यक्ति ऐसा है। हाँ अब वो मेरे से मिलते हैं और उनको एकदम ये शॉकिंग ट्रीटमेंट है कि अरे ये क्या था और क्या हो गया। हाँ बट सेम थिंग इज हैपनिंग विद माय नियरर वन, डियरर वन आल्सो। हाँ तो अब इसको आई एम इन ए, कैसे बोलेंगे वो, झंझावात बोलते हैं मराठी में, हाँ चक्रवात, चक्रवात, हाँ चक्र वर्लपूल में फंसा हुआ हूँ। हाँ मुझे यही नहीं समझ में आता कि मैं करूँ क्या। नहीं, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं, जो मैं महामंत्र कर रहा हूँ, दैट इज मोर देन इनफ, वो होता नहीं। मोर देन इनफ। प्रभुपाद बोलते हैं और सभी आचार्य बोलते हैं, ये एक बार करने का शुरू करो। अगर चक्रवात में भी हम लोग हैं, व्यक्ति को बाहर निकालना है तो एक ही चीज है, ऊपर से कोई एक हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंकेंगे, वो बाहर निकलेगी। रस्सी मिला है हम सब, कौन सा पता है? भगवान के महामंत्र के रूप से मिला है। गट पकड़ लो, बाजू वाले पकड़ रहे, घर वाले पकड़ रहे, सगे संबंधी पकड़ रहे, बच्चे पकड़ रहे, बीवी पकड़ रहे। बोलने का हमारा कार्य है, लेना या न लेना उनके ऊपर छोड़ दीजिए। यू टेक इट सीरियसली, यू टेक इट सीरियसली। आगे का कार्य भगवान आगे करना शुरू कर देंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृत्य। व्हाट इज द मीनिंग? व्हाट इज द मीनिंग? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम मीनिंग मैं भोक्ता। कौन मैं भोक्ता? भोक्ताराम यज्ञ सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक में ऐसे कैसे है? ये फ्लैट तो मेरा नाम है, ऐसे कैसे सर्वलोक में? ये सर्वलोक महेश्वरम। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, सूरतम सर्वभूतानाम। व्हाट इज द मीनिंग? सूरतम सर्वभूतानाम, इसका मतलब सूरतम सर्वभूतानाम। हाँ हाँ, वेरी गुड। और कोई? सूरतम सर्वभूतानाम, सबके हृदय में मैं निवास करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम, क्षमा करके मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल आई एम डूइंग इट। हम ये है, ये हम है, ये हम है। ये शरीर है, हम कहां पे हैं? आत्मा कहां पे है? हृदय में। क्या आत्मा अकेला है? परमासूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये जान लो अर्जुन, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे बाजू में मैं खड़ा हूं। आत्मा के बाजू में परमात्मा। यहाँ पे भरत निताय बैठे हैं, यहाँ पे हमारे प्रभु जी बैठे हैं, वहां पे रूपेश प्रभु बैठे हैं, आदित्य बैठे, वहां पे दामोदर सखा है। नजदीक मेरे नहीं, नजदीक है, लेकिन परमात्मा जितना नजदीक नहीं है मेरे। परमात्मा मेरे, मैं जो आत्मा के बाजू में, इसलिए बोलते सूरतम सर्वभूतानाम, मैं तुम्हारे बाजू में हूं, तुम डरो मत। ज्ञात्वा माम शांति में, तुम्हें शांति मिली। क्यों आज शांति क्यों नहीं है? तुम सोचते हैं वो मेरे साथ है, ये मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। साथ साथ कोई नहीं है, साथ एक ही है। कौन? सूरतम सर्वभूतानाम। ये जानोगे तुम्हें शांति मिलेगी। इसी तरह प्रभु जी
आप भक्ति में लिए ना, आपके बाजू में जो परमात्मा बैठे हैं, जो सबके हृदय में बैठे हैं, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। वो आपका मार्गदर्शन क्या करना चाहिए भक्ति। यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप। चलो प्रभु आपका मैं भक्ति में आता हूं, आगे का मार्गदर्शन देखो। अभी आप ऐसा करो, आप ये माला करो, भगवान का नाम लो, अभी भक्तों के संग में जाओ। आज आप यहाँ पे आए, आपकी शक्ति से आए? कौन आपको मार्गदर्शन दिया? ये है परमात्मा। क्योंकि आपने मन में एक दृढ़ संकल्प किया कि मुझे भक्ति लेना है। देखिए उनका कार्य कैसा आगे बढ़ता है। ठीक है, उनने दृढ़ संकल्प लिया ना, आई नोटेड इट डाउन, आई विल डू द मार्गदर्शन। ये है परमात्मा। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति। ये अगर हम जान लिए, नथिंग टू वरी अबाउट। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन फ्रॉम हाँ, एनीवन एल्स? यस। आपने अभी बोला कि सबके हृदय में भगवान है, यानी सबसे प्यार से ही पेश आना चाहिए। अगर मुझे कोई मारने आया तो भी उससे ही प्यार से पेश आना चाहिए। हाँ, ये अच्छी बात है। ये उसको अगर कोई मेरे साथ मारपीट करने आया या कोई मेरे साथ धोखा कर रहा है, या देखिए मुझे, ये इसमें दो पहलू है। फर्स्ट, यस, एवरीथिंग हैपेंस बाय लॉर्ड्स मर्सी, हमारा कर्म भी है। उस समय अगर हम भगवान के भक्ति में हैं, भगवान के भक्ति में है, भगवान हमें मार्गदर्शन करेंगे इसके साथ कैसा डील करना है। सबके लिए एक मापदंड नहीं है, सबके लिए एक मापदंड नहीं है, लेकिन कितना और कितना करना, कहां करना है। भगवान के भक्ति में ज्यादा आप अग्रसर हो जाओगे, जो कार्य करना है वो भी भगवान आपको प्रेरणा देंगे। प्रोवाइडेड आई एम टोटली सरेंडर टू द लॉर्ड। यू गॉट माय पॉइंट प्रभु जी? Anyone who is doing any bad to us, कोई खराब भी करता है, हाँ, वो हमारा कर्म था ऐसा, हम कैसा प्रत्युत्तर करें, प्रतिक्रिया करें, उसका भी एक शास्त्रों के अनुसार लिमिट रहता है। एक अगर किसी ने मेरे को मार दिया और मैंने चाकू निकाला, डाल दिया, काम अच्छा किया कि बुरा किया? मैं बोल रहा हूं, अरे मैं मार दिया ना प्रभु जिसको, इज डेड। दैवी और आसुरी गुण के हिसाब से तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, एनीथिंग विच हैपेंस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इट विल हैपन हमारे कर्म अनुसार, लेकिन भगवान का भक्ति लेने के कारण द लॉर्ड इज मॉनिटरिंग यू। भगवान ऐसा आपको बचाएंगे कि आप भी कोई इंप्लीकेशन में ना गिरे, ताकि आप उनका भक्ति में कोई बाधा ना आ जाए। इसलिए हमको फुल उनके पास सरेंडर होना चाहिए। द लॉर्ड विल गिव यू इनफ इंटेलिजेंस। You got my point? I hope I've answered your question, Prabhu. Is there any other question? Anyone else? हाँ, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट 100%। हम अगर आप देखिए, हम यहाँ पे आप बैठे हैं ना सब लोग, आप ये मत समझे कि यही जीवन में हम पता पड़ा कि वसंत विहार का प्रोग्राम और हम लोग आराम से वसंत विहार में आ रहे हैं। नो, ये जीवात्मा बहुत जन्मों से भगवान का भक्ति कर रहा है। बस भक्तों का संग चाहिए, ऐसा एक प्रेरणा और ऐसा एक मार्ग मिला है। You got my point? It is not one day job. इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं अभी आगे जॉब आगे मत बढ़ाओ, ये जीवन में आखिरी कर दो और भगवान के नाम ले जाओ। Yes, I hope I answered question. Anyone else? Anyone else? Anyone else? Yes. Good. चालू करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। भक्त और शुद्ध भक्त में अंतर क्या है? भक्त और शुद्ध भक्त में अंतर क्या है? यहाँ तो सब भक्त हैं। वेरी गुड। तो शुद्ध भक्त कौन है, कैसे पता चलेगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए शुद्ध भक्त, अभी हम लोग उदाहरण, पहले शुद्ध भक्त का उदाहरण, ये क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेशन देने का प्रयास करता हूँ। आप सुबह जब घर में टैप खोलते हो, नल, पानी आता है, जल आता है, शुद्ध जल है, कैसा मालूम पड़ता है? शुद्ध जल है, ये जल शुद्ध है। कौन सा? टीएमसी में इसमें, टीएमसी, टीएमसी शुद्ध जल है। इसका अभिप्राय क्या है?
ये शुद्ध जल है। वाटर इज प्योर, बोले तो पानी में कोई कलर नहीं है, काला नहीं है, भास नहीं मार रहा है, यानी जल सपोर्टली शुद्ध है। फिर हम लोग गर्म करेंगे, फिर पानी पी लेंगे। भक्त शुद्ध भक्त है, मतलब उसके हृदय में कण मात्र की भौतिक इच्छा नहीं है। समझे? कण मात्र की भौतिक इच्छा नहीं है। मैं भक्ति कर रहा हूं क्यों? कि भगवान को प्रसन्न करके कल मुझे वो कौन बनेगा, करोड़पति बना देंगे। होता है, कई के पास है, वो लोग साधक है, लेकिन शुद्ध भक्त की कैटेगरी भी नहीं आती। आप समझे? शुद्ध भक्त क्यों प्रभुपाद बोलते शुद्ध भक्त? क्यों बोलते शुद्ध भक्त? शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त बनो, शुद्ध भक्त बनो, क्यों बोलते प्रभुपाद? उनके पास बहुत टाइम है। शुद्ध भक्त बनो, शुद्ध भक्त, उन्होंने दुकान खोला था शुद्धभक्त.com, क्या है? क्यों उन्होंने बोला शुद्ध भक्त बनो, शुद्ध भक्त बनो? क्यों क्यों छोड़ दो भौतिक इच्छा है? हाँ, लास्ट लाइफ बना दो। ओके, बंधन में फंस जाएगा सब, बंधन में फंस जाएगा। वेरी गुड। अगर शुद्ध भक्त नहीं हूं मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं, मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं और मेरी मृत्यु हो गई, शुद्ध भक्त नहीं हूं, मेरी क्या गति? जैसे मैं हर बार बताता हूं, प्रशांत कॉर्नर का गुलाब जामुन मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा कर्म अच्छा नहीं है, मनुष्य जीवन नहीं मिल रहा है, प्रशांत कॉर्नर में ही मेरा जन्म होगा। काफी गुलाब जामुन के उच्छास नहीं होते हैं उसमें। आई एम स्विमिंग लाइक एन एंट। वो जन्म चाहिए। शुद्ध भक्त इसलिए प्रभुपाद है शुद्ध, इसलिए आप देखिए उनका कितना पुस्तक है, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, कहीं पे भी उल्लेख नहीं करते आप भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण मंत्र करो, बहुत पैसा आएगा, बहुत ऐश्वर्य आएगा, एंड यू चांट हरे कृष्णा एंड यू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। वो कभी इसका उल्लेख नहीं करता। क्यों? उनको पता है अगर ये बता दिया लोगों का उद्देश्य चला जाएगा। भगवान का भक्ति क्यों कर रहे हैं? ये भौतिक दुनिया में कण मात्र भी इच्छा हो, ये भौतिक दुनिया के प्रति हमें आना पड़ेगा। कौन है वो देखने वाला? दूरबीन लगा के, ऐसा कभी इच्छा है क्या? नहीं। कौन है वो? अंदर परमात्मा बैठे हुए, सूर्यदम सर्वभूतानां। अगर हम शुद्ध है, परमात्मा में क्लीन चिट देंगे, यस इज क्लीन, ही विल क्लीन। इसलिए देखिए, जब भी हम भगवान का दर्शन करते हैं, तिरुपति गए, कितने भक्त गए तिरुपति? जगन्नाथपुरी गए, कितने भक्त गए? और कौन सा नजदीक कौन सा? पंडितनाथ महाराज कुणी गेले का? समय नो प्रॉब्लम। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, तीर्थ स्थल में जाते हैं, फिर एक प्रश्न पूछते हैं, दर्शन झाला का? दर्शन झाला का? हाँ झालं। काय छान दर्शन होता। प्रभुपाद पूछते, छान दर्शन झालं त्याचा अर्थ काय? दर्शन झालं का? अरे झालं ना। एक पांडव होता, अंडर द टेबल, अबव द टेबल, बिलो द टेबल, 100-200 रुपया 200 रुपया हाथ में दिया, वो सीधा लेके गया और भगवान के सामने खड़ा कर दिया। क्या दर्शन था? क्या ये दर्शन है? मैं आपसे प्रभुपाद बोलते, व्हाट इज द बेस्ट दर्शन? लाइन से खड़ा होके जाने का दर्शन। ओके, व्हाट इज द बेस्ट दर्शन? भगवान हमें देखना चाहिए। ओके, वेरी गुड। व्हाट इज द बेस्ट दर्शन? बेस्ट दर्शन, बेस्ट। अभी इसके बाद आज एकादशी, इसके बाद अभी क्या? प्रसाद, एकादशी प्रसाद। प्रसाद सबके लिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद, नाइस प्रसाद, एकादशी प्रसाद आप ग्रहण करने के बाद आप घर पे जाएंगे और एक प्लेट आपके लिए तैयार है। बेपन गया आप लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? नहीं, आज फास्टिंग है ना, पेट भर गया तो आप क्योंकि पेट भर गया है, आप और कोई प्रसाद का इच्छा नहीं करेंगे क्योंकि आपका पेट भर गया है।
आपने भगवान का दर्शन किया, क्या लक्षण है? भगवानचं दर्शन केल्यानंतर अभी भी इच्छा है? अगर इच्छा है उसका मतलब दर्शन नहीं हुआ। भगवान का दर्शन करने के बाद भौतिक इच्छा जानी चाहिए। प्रॉब्लम, दिस इज द बेस्ट दर्शन। नहीं तो आप तिरुपति बालाजी के पास 25 घंटा में खड़े रहो। एक व्यक्ति थे हमारे, वो आषाढ़ी में पंढरपुर में कोई आईएएस ऑफिसर का कुछ होल्ड, तो आईएएस ऑफिसर से बात की, बोले इनका अभिषेक होता है ना, कि इनका पंढरीनाथ महाराज का अभिषेक होता है आषाढ़ी एकादशी, मला मस्त दर्शन व्हायला पाहिजे बिफोर द सीएम। बोले ठीक है आ जाओ। तो कुछ पहले कुछ अभिषेक कुछ होता है पानी, तो कैसे करके आईएएस ऑफिसर को पैसा दिए, वो बोला इथंच बसा तुम्ही, खाली बसा, पंढरीनाथ महाराजचा। तो पानी, भगवान पंढरीनाथ महाराज का अभिषेक हो रहा था, वो पानी कहाँ जा रहा था? नीचे जो भक्त बैठा था उसको भी एकदम पूरा नहला दिया था। बाहर निकल के क्या दर्शन होता है? भगवान भी पानी से भीग गए थे, मैं भी पानी से भीग गया था। अरे ये क्या दर्शन था? मेरा प्रश्न आप लोग, क्या वो दर्शन है? नो। भगवान का दर्शन करने के बाद अगर मेरे अंदर भौतिक इच्छा अभी भी विराजमान है, आई एम नॉट डन द दर्शन। और असली दर्शन है भगवान का नाम स्मरण करना ही असली दर्शन है, और वो करते करते हमारा भौतिक इच्छा चले जाएगा। I hope I answered the question. I'm sorry. So we'll stop here, Prabhuji, and we will have nursing arti or whatever. आप जो बोले, thank you very much. हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। और we come in our second chapter of the Bhagavad Gita. ये बहुत सुंदर चैप्टर है, और साथ ही साथ मैं और एक बताना मैं भूल गया, अभी आप लोग को पहले अध्याय का प्रश्न आ जाएगा, प्रश्न के साथ उत्तर भी जाएगा उत्तर भी। हर एक टाइम पहला 5 प्रश्नों का प्रश्न भी देखिए और उत्तर देखिए, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हम लोग क्विज करेंगे। इज इट ओके? अभी और एक क्विज अभी हम लोग को नहीं, नो प्रॉब्लम। हम आए हैं यहाँ पे सीखने के लिए। आप सुनते सुनते सीख रहे हो, मैं बोलते बोलते सीख लूंगा। इट इज नो वन, यहाँ पे भगवान के दरबार में किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का नाम ले रहे हो, ही इज टेकिंग केयर ऑफ यू। थैंक यू वंस अगेन फॉर एवरीथिंग। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लादरायिने, प्रह्लाद लादरायिने, हिरण्यकशिपूर्वकः, हिरण्यकशिपूर्वकः,
श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद लविंग डिवाइन ग्रेस केसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद लविंग डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंडगिरी गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। स्थानीय भक्त वृंद की जय। और glorious assembled devotees Hare Krishna, glorious assembled devotees Hare Krishna, glorious assembled devotees Hare Krishna, glories of glories of glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Gaur Hari Gaur. Jai Jai Shri Radhe Krishna. Jai Jai Shri Radhe Krishna. Jai Jai Shri Radhe Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna. हरे कृष्णा हरे कृष्णा।